बैंक ऑफ बड़ौदा, मेट्रोपॉलिटन जैसे छोटे बैंकों के मैनेजर से सीटिंग कर आसानी से बैंक रिसिप्ट बनवा लेता और बड़े बैंकों को दिखाकर अरबों रुपए का फंड उठा लेता और इन पैसों से एसीसी, वीडियोकॉन जैसे बड़ी कंपनियों का शेयर खरीद लेता। जब भी हर्षद किसी कंपनी का शेयर खरीदता उसकी कीमत आसमान छूने लगती, जिससे इन्वेस्टरों की नज़र में हर्षद मेहता भगवान बन चुका था। बड़े बड़े अखबारों में हर्षद मेहता द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट का आर्टिकल फ्रंट पेज पर छपने लगा। 1986 से 1990 तक हर्षद मेहता पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना दबदबा बना लेता है। तभी 23 अप्रैल 1992 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में सुचेता दलाल का एक आर्टिकल छपता है, जिसमें बताया गया है कि हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल्स को यूज करके हजारों करोड़ का स्कैम किया और उसे शेयर मार्केट में पंप कर दिया, जिससे कंपनी का शेयर अचानक आसमान छूने लगती। आर्टिकल प्रकाशित होते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है, इन्वेस्टर्स सदमे में चले जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी बुरी तरह से बर्बाद हो जाती है और तुरंत सीबीआई, आरबीआई, जेपीसी की अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है। हर्षद मेहता पर 70 से ज्यादा क्रिमिनल एंड सिविल केस ठोक दी जाती है। सीबीआई हर्षद को गिरफ्तार कर लेती है और हर्षद को जेल में ही अटैक आने से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्कैम की जिसने इंडियन इकोनॉमी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। सन 29 जुलाई 1954 गुजरात के राजकोट जिला स्थित पनेरा गांव में मिस्टर शारदा प्रसाद मेहता एंड मिसिज रक्षाबेन मेहता के घर एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम हर्षद रखा जाता है। पिता शारदा प्रसाद मेहता एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस चलाते थे, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। जब हर्षद छोटा था तब उसका परिवार बिजनेस में स्टेबिलिटी ढूंढ रहा था, इसीलिए उन्होंने कई बार जगह भी बदली। पहले गुजरात से मध्य प्रदेश से मुंबई, जो उस टाइम की बॉम्बे हुआ करती थी। हर्षद ने शुरुआती पढ़ाई होली क्रॉस बॉयरन स्कूल से की, जो रायपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। हर्षद एक सिंपल और थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन लड़का माना जाता था। पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मैथ एंड कैलकुलेशन में बहुत शार्प था। रायपुर में फैमिली की कंडीशन बहुत टाइट थी। पिता शारदा प्रसाद मेहता अपने बिजनेस में उतना मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। हर्षद ने बचपन में ही देखा घर चलाना, पैसा कमाना कितना मुश्किल। यही वजह थी कि उसके मन में बड़ा बनने का सपना जल्द ही आ गया था। रायपुर में स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए उसका एडमिशन लाला लाजपत राय कॉलेज मुंबई में होता है और यहीं से उसका जीवन का नया चैप्टर चालू होता है। हर्षद कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेता है और यहाँ से उसने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को पढ़ना शुरू करता है। साथ ही उसे क्रिकेट में भी दिलचस्पी थी, इसी वजह से उसने कई बार कॉलेज क्रिकेट टीम की तरफ से मैच खेला। ऐसे ही दिन बीतते गए और हर्षद मेहता का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही हर्षद घर का फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए तुरंत छोटे छोटे जॉब करना शुरू कर देता है। उसने पहली जॉब सीमेंट फैक्ट्री में एज ए जूनियर क्लर्क की। फिर उसने क्लोथिंग एंड सेल्स वर्क में शॉर्ट टाइम वर्क किया, जिससे उसे सेल्स एंड ट्रेडिंग में एक्सपोजर मिला। लेकिन इन जॉबों से हर्षद की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। इसी वजह से हर्षद ने कई और कंपनियों को इंटरव्यू दिया, लेकिन रिस्पॉन्स कहीं से नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन एक इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम NISCL न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था, उसमें हर्षद को जूनियर पोस्ट पर एक जॉब मिलती है। सैलरी भी ठीक ठाक दी जाती है, लेकिन हर्षद की एम्बिशन से काफी कम थी। जिस इंश्योरेंस कंपनी में हर्षद काम करने जाता, उस कंपनी का ऑफिस BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने था। इसी वजह से जब भी हर्षद ऑफिस आता जाता तो ब्रोकर्स को देखता, ट्रेडिंग एंड मार्केट की एक्टिविटीज को बहुत गौर से देखता। धीरे धीरे हर्षद की क्यूरियोसिटी भी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और वो इंश्योरेंस कंपनी में कुछ साल जॉब करने के बाद वो जॉब छोड़ देता है। इसका एक मशहूर स्टॉक ब्रोकर जिसका नाम प्रसन्न जीवन दास था, उसका असिस्टेंट का जॉब पकड़ लेता और यहीं से एक साधारण घर का लड़का बिग बुल बनने की राह पर निकल पड़ता। हर्षद ने एज असिस्टेंट इन चीजों को बहुत बारीकी से सीख ली, कैसे शेयर बाजार काम करती है, ट्रेडिंग का सिस्टम प्रैक्टिकली सीखा, स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करना सीखा, किस किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए वो भी सीखा। पहले कुछ साल उसको सक्सेस नहीं मिला, लॉसेस भी हुई, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस एंड कैलकुलेशन उसको आगे बढ़ाते रहा। धीरे धीरे उसने क्लाइंट्स बनाना शुरू किया और फिर अपना खुद का मैनेजमेंट खोला, जिसका नाम ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट रखा। शुरुआत में छोटे क्लाइंट्स थे, लेकिन धीरे धीरे बॉम्बे का बड़ा बड़ा उद्योगपति और अमीर क्लाइंट्स उस पर भरोसा करने लगे। हर्षद का स्वभाव बेहद रिस्क लेने वाला और चालाक था। वो किसी भी शेयर को भारी मात्रा में खरीदता और उसकी कीमत को कुछ विदेशी तत्वों की मदद से ऊपर ले चला जाता। सन 1986 से 1990 तक उसने पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना दबदबा बना लेता है। जब भी हर्षद किसी कंपनी का शेयर खरीदता उसकी कीमत आसमान छूने लगती। इसी वजह से लोग उसे द बिग बुल ऑफ द दलाल स्ट्रीट कहने लगे।
हर्षद ने अपनी सफलता को खुलकर दिखाना शुरू कर दिया। उसने मुंबई के वर्ली में 1500 फीट का एक पेंट हाउस बनवाया। ये सब देख टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल को शक होता है और वो हर्षद मेहता पर नजर रखना शुरू कर देती है। जब एंकर सुचेता दलाल का इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है, तभी सुबह सुबह द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपता है जिसमें साफ लिखा था कि हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम को लूफहोल्स को यूज करके हजारों करोड़ का स्कैम किया और उसे शेयर मार्केट में पंप कर दिया। इससे अचानक शेयर बढ़ने लगते हैं। ये आर्टिकल छपते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है। इन्वेस्टर्स सदमे में चले जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इस आर्टिकल के छपते ही आरबीआई तुरंत एक्शन में आती है और अकाउंट को खंगालना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि 4000 करोड़ का स्कैम हुआ और तुरंत सीबीआई, आरबीआई, जेपीसी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है और केस सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई जांच शुरू करती है और कुछ ही दिनों के बाद हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लेती है और हर्षद मेहता को जेल में अचानक दिल का दौरा आने से मौत हो जाती। तो दोस्तों, यही वो स्कैम थी जिसने शेयर बाजार में भूचाल ला दी थी, इंडियन इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ।